एक तो आप ये देखें कि पाकिस्तानी मईशत में कोई नई इंडस्ट्री का क़याम नहीं आया, ठीक है? आप अगर देखा जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी वो बंद होने की तरफ जा रही थी और बंद हो भी चुकी हैं। तो हालात ऐसे पैदा हो गए कि जो स्पेशली जो नौजवान नस्ल है, ज़ाहिर-सी बात है देखें सबने अपने घर का खर्चा चलाना होता है, सबको रोज़गार चाहिए होता है। अब अगर रोज़गार ही मौ मौ मार्केट में मौजूद नहीं है, उनको गवर्नमेंट कोई सपोर्ट ही नहीं करती है, रियासत का तो यही काम है ना कि यहाँ पे कोई भी शख़्स, कोई भी बंदा या कोई भी औरत, कोई भी ऐसी हो, जो यहाँ पे भूखा ना रहे यहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हमारी रियासत अभी इस काबिल नहीं है कि वो सबको इस तरीके से जाँच सके। ठीक है, एक हमारा बहुत ही लो प्रोफ़ाइल जो जो पॉवर्टी लाइन से भी बहुत नीचे है, उनको तो वो देख लेता है, उनको तो अपने किसी प्रोग्राम के तहत वहाँ पे तो फंडिंग चली जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूथ जनरेशन है, जो अभी तक उनको मिस किया जा रहा था। नोबडी इज़ ओनर इन द क्रिप्टो करेंसी। इट बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंडर, रिसीवर, माइनर एंड नोड्स, ठीक है? इसमें कोई किसी एक आम आदमी का इसमें रोल नहीं है। देयर इज़ नो सेंट्रलाइज़ेशन, देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी, देयर इज़ नो सेंट्रल बैंक। तो पहली बात तो ये कि इन इंस्टीट्यूट का काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है? हाँ, ये इंस्टीट्यूट आपके एफबीआर, एफआईए, एसईसी ये इनकी इन्वॉल्वमेंट इन इदारों की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर आएगी जब वो अपने सिस्टम में सिस्टम को लेकर आएँगे। लेट्स सपोज़ इफ आई एम पासिंग और इफ आई एम सेंडिंग यू यूएसडीटी, ठीक है? टेथर में अगर आपको दे रहा हूँगा, डॉक्टर साहब को अगर मैं टेथर पास ऑन कर रहा हूँ, वो टेथर अगर आपके उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप उस सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, तो उस सिस्टम के ऊपर जो ट्रांज़ैक्शन हैश हो जाएगा, देन यू कैन रेगुलेट इट। अदरवाइज़ आप किसी और चीज़ को रेगुलेट, बल्कि आप इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, इसको अपने एक ट्रांज़ैक्शन हैश को आप बेसिकली ज़ बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रांज़ैक्शन इफ इट कम्स इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिस्टम और इस एनी अदर इंस्टीट्यूट सिस्टम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. My name is Dr. Usman Chauhan, and I welcome you to the economic angle. And today I have with me a crypto expert, an indigenous crypto expert from Pakistan, Haroon Saab. मैं इनको शामिल गुफ्तगू करते हुए I'm very excited. उसकी वजह यह है कि इनकी दस्तरस बहुत है और इनके साथ हम थोड़ी सी मुफस्सल गुफ्तगू भी कर सकते हैं इस मौजू पे। और मेरी जानिब से मैं उन इंटरव्यूअर्स में शामिल नहीं होता जो कि इनसे पूछेंगे ब्लॉकचेन का अलिफ बे पे। उसके बरअक्स हम शुरू करेंगे कि करंट सीन क्या है, फिर ये हमें थोड़े से अपना नज़रिया पेश करेंगे, थोड़ा सा इसका इर्तिका पाकिस्तान में, इस किस्म के अहम मौज़ूआत पे नज़र डालेंगे। तो विद दैट आई वांट टू वेलकम यू हारून साहब, वेलकम टू द इकोनॉमिक एंगल। First of all, thank you so much. Thank you for inviting me in your program, फेडरल पोस्ट। और मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं चाहता हूँ कि हम जो बातें यहाँ पे डिस्कस करें वो हर पाकिस्तानी तक पहुँचे, हर आवाम तक पहुँचे, ताकि वो इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारा मतलब मंशा शऊर है अवाम तक रसाई, तो उस को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा आप फरमाइएगा, व्हाट इज़ द करंट सीन इन पाकिस्तान? अभी क्रिप्टो किस हद तक पाकिस्तान में इसको पसंद किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, और अवाम जो है आपके यंगस्टर्स खास तौर पे किस नज़रिए से इसको देखते हैं? आप फरमाइए। अच्छा, पहले तो ये देखें कि आज से कुछ अरसे पहले की बात है, 2018-17 की बात है। और जब इसमें तेज़ी आनी शुरू हुई थी तो पाकिस्तानियों ने काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन हमारी पिछली गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सपोर्ट नहीं मिली। But during that regime, since last 4-5 years, the number of subscribers, the number of participants in the cryptocurrency or in crypto blockchain space has been increased so much high कि ये अगर हम किसी को नंबर बताएं तो ये बड़ा अनबिलीवेबल नंबर है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में यूजर्स की, तो इस वक्त कोई 2.5 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन मौजूद हैं जो क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक हो गए हैं। ये बड़ी एक ये बड़ा एक आप समझ लें कि ये एक ऐसा नंबर है कि जिसके पीछे ना किसी गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया, ना किसी और की तरफ से हमें ऐसी कोई सपोर्ट मिली। ये कहाँ से लोग आ गए थे? देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर वो पॉपुलेशन है जिनकी अगर हम उनकी बात करें, जेन ज़ी की बात करें या हम उस वाले एज ग्रुप की बात करें, जो 18 ईयर्स से लेके 24-30 ईयर्स तक की एज का जो ग्रुप है, उसकी जो प्रोपोर्शनेट है वो बहुत ज़्यादा है इस वक़्त, कोई 60-65% की आती है। रिमेनिंग आप लगा लें कोई 30-35% जो है वो अबव एंड एवरेज जो आप लगा लें 34 ईयर्स का। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये देखा कि भाई ये तो एक बड़ी तादाद है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें स्टॉक्स की, जहाँ पे इतने अरसे गुज़रने के बावजूद ओनली 4 लाख नंबर ऑफ स्टॉक यू कैन सी द पीपल यू आर एसोसिएटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ गया कि ये आया क्या वजह थी कि क्रिप्टो करेंसी में तो 2.5 करोड़ सार्फिन है और आपका जो
स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान का, जिसमें ये चारों पाँचों जो बड़े शहर आते हैं हमारे, जहाँ से ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लोग काम करते हैं, ये सिर्फ़ 4 से 5 लाख, इनमें भी एक्टिव जो है वो आपको बहुत कम नज़र आएँगे। तो गवर्नमेंट ने जो अभी ये वाली जो गवर्नमेंट थी, स्पेशली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब हैं, औरंगज़ेब साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और इस बात पे बाकायदा एक उससे पहले एक कमेटी बिठाई गई, आपस में बातचीत की गई और बहुत सारे लोगों की राय ली गई, तो पता ही चला कि उसमें ये नंबर आया कि ये जो 2.5 करोड़ के सार्फिन हैं, इनको पहले आप टैक्स नेट में लेकर आएँ, इनको आप बाकी और जगहों पे आप जाके इनको सहूलतें दें, जैसे ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी की है, बहुत सारे अगर कोई एक्सचेंज आना चाहे पाकिस्तान में तो उनको इस तरीके से अगर देखा जाए तो दे हैव टूक एन इनिशिएटिव ऑफ एंड दे एस्टैब्लिश पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और जिसके सीईओ अभी बिलाल बिन साकिब हैं और उसके के जो चेयरमैन है वो हमारे औरंगज़ेब साहब हैं। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान ने ठीक है थोड़ी देर कर दी, लेकिन अभी भी वक़्त है और ये बहुत अच्छा उसने एक स्टेप लिया है और अगर देखा जाए तो ये मेरे ख़्याल से ये इस साल की सबसे सबसे अच्छी खबर मुझे लगी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि लीपफ्रॉग जंप ले ली है। लीपफ्रॉग जंप का मतलब ये है कि फिनटेक वगैरह में अगर देखें, मोबाइल पेमेंट में देखें तो शायद इतना ज़्यादा हम अपने आप को एग्रेसिवली हमारे अवाम या हमारे जो लोग थे, इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद उसको एडॉप्ट नहीं कर सके। बट एज़ फार एज़ द क्रिप्टो इज़ कंसर्न्ड, आप देखें इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। 2.5 करोड़ 25 मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। ज़बरदस्त। इस पस मंज़र को देने का शुक्रिया हारून साहब। थोड़ी सी गप इस पे लगाते हैं इस मौजू पे। द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर्स, क्यों ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि क्रिप्टो को इतनी जल्दी जो है अडॉप्ट किया गया है? मसलन आई सी अ सिमिलर पैटर्न विद सोलर, कि एक ज़माना था चंद 1-2 साल पहले सोलर बहुत शाज़ व नादिर नज़र आता था और अब हर छत के ऊपर लगा हुआ है। उसमें एक अहम वजह ये थी कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, एट लीस्ट फॉर डिसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेयर्स। द एडवर्सिटी आल्सो अप्लाइड इन फॉर सोलर। क्रिप्टो में क्या ऐसी मोटिवेशंस थी, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से इसको लोगों ने झपट लिया? अच्छा, इस पे देखिए कुछ मेरा अपना अंदाज़ा है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना पिछले कोई 4-5 सालों में, एक तो आप ये देखें कि पाकिस्तानी मईशत में कोई नई इंडस्ट्री का क़याम नहीं आया, ठीक है? आप अगर देखा जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी वो बंद होने की तरफ जा रही थी और बंद हो भी चुकी हैं। तो हालात ऐसे पैदा हो गए कि जो स्पेशली जो नौजवान नस्ल है, ज़ाहिर-सी बात है देखें सबने अपने घर का खर्चा चलाना होता है, सबको रोज़गार चाहिए होता है। अब अगर रोज़गार ही मौ मौ मार्केट में मौजूद नहीं है, उनको गवर्नमेंट कोई सपोर्ट ही नहीं करती है, रियासत का तो यही काम है ना कि यहाँ पे कोई भी शख़्स, कोई भी बंदा या कोई भी औरत, कोई भी ऐसी हो, जो यहाँ पे भूखा ना रहे यहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हमारी रियासत अभी इस काबिल नहीं है कि वो सबको इस तरीके से जाँच सके। ठीक है, एक हमारा बहुत ही लो प्रोफ़ाइल जो जो पॉवर्टी लाइन से भी बहुत नीचे है, उनको तो वो देख लेता है, उनको तो अपने किसी प्रोग्राम के तहत वहाँ पे तो फंडिंग चली जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूथ जनरेशन हैं, जो अभी तक उनको मिस किया जा रहा था। तो ये देखा गया कि जब यहाँ पर कुछ लोगों ने जब पैसे बनाने शुरू किए, तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया अपने आस-पास के लोगों को कि यार इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप 50,000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो आपकी अपनी हैसियत हो, आप उसके हिसाब से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। इसके अलावा आपको 1-2 एक्सचेंजेस चाहिए जहाँ पर आप जाके ये ट्रेडिंग कर सकें। तो पाकिस्तान में देखा गया कि चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, रियासत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, इदारों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली और बाकायदा देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप आना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बदले क्या हुआ कि ये एक आप इसको ऑर्गेनिकली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिकली एडॉप्शन जो आई है ना, वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी के अलावा कहीं भी नहीं देखी गई है। क्योंकि इसके लिए आपको ना तो किसी और आपको इंस्टीट्यूट के पास जाने की ज़रूरत थी, आपने सीधा एक एक्सचेंज को आपने डाउनलोड किया अपनी मोबाइल की ऐप पे, वहाँ पर आपने अपने पैसे ट्रांसफ़र किए। वो भी सहूलत आपको मिल जाती थी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन अभी भी मिल जाती है। और आप जब पैसे बनाने शुरू करते हैं तो फिर हमारी जो स्पेशली जो हमारी ये जो जेन ज़ी है या जो इससे आस-पास के जो उम्र के जो लोग हैं, जब वो देखते हैं कि यार हम जब बैठे पैसे बना रहे हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत है किसी और जगह जाके नौकरी करने की, कारोबार करने की। हमारे पास वो चैलेंज इतने ज़्यादा हैं कि हम अपने पास से कोई मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करके हम बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते। तो आप छोटे पैमाने पे तो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे पैमाने के ऊपर जो है वो ट्रेडर ने ट्रेडिंग करना शुरू किया और दे स्टार्टेड मेकिंग मनी। और आपको पता है कि हमेशा से एक इंसान की फ़ितरत रही है कि जब वो देख रहा होता है कि अपने आस-पास के लोग जब वो पैसे बना रहे होते हैं, तो पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई इसका क्या तरीक़ाकार है? फिर बहुत सारे व्लॉगर्स आ गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए, उन्होंने भी आके बताना शुरू किया, गाइड करना शुरू किया। तो एक अनबिलीवेबल सा एक नंबर एक सामने आया और देखा गया कि वाक़ई इसमें तो पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया है कि वो तकरीबन कोई
टोटल जितनी भी इस वक़्त कंट्रीज़ हैं दुनिया में वो अंडर 10 यानी कि नंबर 10 के अंदर का नंबर आता है पाकिस्तानी अवाम का जिसने सबसे ज़्यादा इसमें एडॉप्ट किया है। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पे चूँकि इंडस्ट्रियल में ज़्यादा ग्रोथ आती रही, वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलते रहे और दूसरी इंडस्ट्रियों ने ज़्यादा वहाँ पे अपना काम दिखाया, तो हो सकता है लोगों का वहाँ पे क्रिप्टो का फ़ोकस कम रहा हो। पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा रहा कि बाकी इंडस्ट्री का हाल बड़ा बुरा था। बाकी का जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं कोई ऐसी नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी जिससे रोज़गार बढ़ सके। तो लोगों ने खुद अपना रास्ता निकाला इसके ज़रिए, लोगों ने खुद कमाई का ज़रिया बनाया इसको। इसकी वजह मेरे ख़्याल से तो यही बनती है कि पाकिस्तानी अवाम का जो एक रद्द-ए-अमल सामने आया, वो बड़ा पॉज़िटिव सामने आया। हत्ता कि लोग इसको अभी भी स्कैम समझते हैं, लोग इसको अभी भी हराम समझते हैं, लेकिन वो बात है समझने की। जिसको समझ में आ गया उसने कोशिश की, उसने पैसे बनाए। ठीक है, उसने पैसे गँवाए भी होंगे, नुकसान भी किया होगा बट अगेन वो पार्ट तो है उस इंडस्ट्री का। अब इसको आगे बढ़ाना, इसको लेके चलना ये रियासत का काम है कि इसको किस तरीके से मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, उसको बड़ा सीरियस नोट पे देखा जाए कि वाक़ई ऐसा क्या रीज़न है और क्या रीज़न मज़ीद हो सकता है कि जिसकी वजह से हम ये 2.5 करोड़ से हम 5 करोड़, हम 6 करोड़, हम 10 करोड़ तक लेके जाएँ ताकि आपको फिर बाहर से कोई और इंडस्ट्री ना डेवलप करनी पड़े, किसी और के पास जाके आपको पास पैसे माँगने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि पाकिस्तान के पास, अवाम के पास तो अपना पैसा है। इसके लिए कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वो अपने घरवालों से जमा करके उसके ऊपर वो लगा देते हैं, फिर उससे वो बैठ के पैसे कमाते हैं ताकि उनके महीने का, हफ्ते का खर्चा निकल सके। तो मुझे ये लगता है कि चूँकि बाकियों की तरफ से एक सपोर्ट नहीं मिली, दैट इज़ द पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्यों इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि क्रिप्टो वोलेटाइल मार्केट भी है, इसमें पैसे जल्दी बन भी जाते हैं, इसमें ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट को, किस लेयर 1, लेयर 2 टोकन को आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, किस कॉइन को आप परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो देखा जाए तो लोगों में बड़ा रुझान पाया गया है, जो एक मेरे ख़्याल से एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। ज़बरदस्त। और आपने फरमाया हारून साहब कि सरकार को अब फ़रोग़ देना चाहिए क्रिप्टो को, और they behaved in a reactive manner once they saw that things had increased to basically 1/10 of the country's population, 25 करोड़ में 2.5 करोड़। So then they decided कि कुछ करना चाहिए। तो ये क्रिप्टो काउंसिल एक बना दी गई है, कायम कर दी गई है। जो ये तजावीज़ या सिफ़ारिशात पेश कर रहे हैं फ़िलहाल, आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? क्या ये मौसर चीज़ें हैं या हवाई फ़ायरिंग हो रही है? कैसे देखते हैं आप सरकार के रद्द-ए-अमल को? देखिए, पहली क्रिप्टो बात तो काउंसिल ये को? बहुत जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। इसके 3 पहलू सामने आए हैं, क्रिप्टो काउंसिल का जो क़याम है वो उसकी वजह क्या है? व्हाई दे एस्टैब्लिश क्रिप्टो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और थोड़ा लेट हो गया ठीक है, लेकिन उसकी जो नंबर 1 है वो यही है कि ट्रेडर जो हमारे मौजूद हैं पाकिस्तान में इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ जो 2.5 करोड़ अवाम है उसको किस तरह से टैक्स नेट में लेकर आया जाए। किस तरह के से जो बाकी एक्सचेंजेज़ हैं, जब आप उसमें से अपना कैपिटल गेन जब आप करते हैं, जो प्रॉफ़िट बनाते हैं, जब उसको कैश आउट करते हैं, किस तरीके से उसको उसको जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। हो सकता है आईएमएफ का प्रेशर हो सकता है बाकी जगहों से प्रेशर आया हो। तो ये तो पॉइंट है, ये तो करना लाज़मी है इनको। इसके लिए इनको चाहिए कि अपना जो टैक्स है ना वो इंडिया की तरह 30% ना लेकर आएँ वरना इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसका जो इसका बल्कि ये रिएक्ट करेगी उल्टा बल्कि ये जो है आप समझ लें कि पॉज़िटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव साइड चली जाएगी। उनको चाहिए कि थोड़ा क्वेश्चन रखें, आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है वो प्रो रेटा बेसिस पे उसको लेके चलें ऊपर। फिलहाल तो मैं नहीं समझता कि इनको भी टैक्स लगाना चाहिए अगले 6 महीने के लिए। हो सकता है कि अगले साल के बजट में लेकर आ जाएँ इसको, ताकि जो अवाम काम कर रही है, जो अवाम पैसे कमा रही है, कम से कम उनको ये तो फ़ायदा हो ना कि यार हमारा घर चल सके, हमारे खर्चे पूरे हो सके, हमारे मंथली इनकम क्योंकि वो तो किसी पे रिलाई नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट ने पे रिलाई करते हैं, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री नहीं लगाई। तो चलें ठीक है, किसी चोर-चकारी से, किसी गलत काम से बेहतर है कि वही नौजवान नस्ल अगर घर बैठ के या किसी जगह बैठ के अपने आपस में ग्रुप बना के कहीं बैठ के वो पैसे बना रहे हैं, तो उसमें कोई कबात नहीं। तो नंबर 1 जो उनकी प्रायोरिटी है वो यही है कि ट्रेडर जो पाकिस्तान में है, ये जो आपके जो सार्फिन हैं, उनको किस तरह से टैक्स नेट में लाया जाए। दूसरा जो इनका पहलू है वो है माइन के हवाले से, दे आर वेरी यू कैन से दे आर एनकरेजिंग टू माइन बिटकॉइन इन पाकिस्तान बट इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि आया फिज़िबल है या नहीं है। थोड़ा-सा टेक्निकल है, मैं इसकी टेक्निकल जार्गन में थोड़ा जाना चाहूँगा समझाने के लिए कि अगर हम सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन पर एनम यानी कि पर ईयर जो है वो 130 टेरावाट बिजली कंज़्यूम करता है ऑन एन एवरेज और 130 टेरावाट जब वो बिजली कंज़्यूम करता है तो आज के जो ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है 3.125 पर ब्लॉक आफ्टर एवरी 10 मिनट्स तो आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन ये कोई 1,64,000 बिटकॉइन माइन होते हैं इन अ ईयर यानी कि 1,64,000 बिटकॉइन आपने माइन किए अगेंस्ट 130 टेरावाट बिजली के। अब पाकिस्तान की जो खपत है बिजली की वो है 90 टेरावाट 90 टेरावाट की मैं आप हम सब मिलके जो है वो बिजली कंज्यूम कर जाते हैं जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें अस्पताल हैं, कॉलेजेस, स्कूल, चैरिटी जो भी चल रही है हमारे घर, कमर्शियल, रेजिडेंस सब शामिल है इसमें 90 टेरावाट।
अब ये कहते हैं कि जी आईपीपीज़ के पास हमारी एक्स्ट्रा बिजली है। हमने कहा चलें ठीक है, अगर वो आईपीपीज़ से अपनी एक्स्ट्रा बिजली लेके उसको सब्सिडी रेट के ऊपर अगर वहाँ से यूनिट अगर हमको पड़ता है अंडर ₹10, तो फिर इनको चाहिए कि बिटकॉइन की माइनिंग की तरफ आएँ। अब अगर वो उसमें से वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं 5-6% व्हिच इज़ अराउंड 5 टेरावाट, 6 टेरावाट, तो यही 5-6% की जो वेटेज है, ये आपकी जो है 164,000 बीटीसी में चली जाएगी, ठीक है? आप ये समझें कि पूरा जायंट एक पूल है जो 164,000 बीटीसी माइन कर रहा है इन अ ईयर और कंजम्पशन हो रही है बिजली की 130 टेरावाट। अब हर एरिया के हर मुल्क के अपने-अपने जो है वो टैरिफ्स हैं, हर मुल्क के अपने-अपने जो रेट हैं बिजली के पर यूनिट कॉस्ट आती है। कहीं पर सोलर चल रहा है, कहीं पर उनको ऑलरेडी जैसे एल सल्वाडोर है, वहाँ पे उनको थोड़ी ज़्यादा बचत है। इस तरह बहुत सारे पहलू हैं। अगर हमें ये बिजली सस्ती पड़ती है और हम मायने की तरफ जाते हैं या हम अपना वो 6-7 टेरावाट भी हम बिजली इसमें लगाते हैं अपने 130 टेरावाट में कंज़म्पशन में हम ऐड कर लेते हैं अपने आप को, सो दैट इन वी कैन माइन 5 और 6% ऑफ 1,64,000 ऑफ बिटकॉइन। तो आप ये समझ लें कि 5-6 हज़ार बिटकॉइन आप साल भर के बना सकते हैं। तो ये अगर इसको मद्देनज़र रखें, किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके, तो ये बहुत बड़ा खुशाइंद होगा क्योंकि आने वाले दिनों में, सालों में आपको पता है कि इसकी जो सप्लाई है वो स्कैरसिटी होती यानी कि वो कमी होती चली जा रही है। 20 मिलियन तकरीबन हो रहे हैं, को जा रहे हैं इस वक़्त माइन होने के लिए। आपके पास 1 मिलियन रह जाएगा और 2140 तक ये माइन होते चले जाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में इसकी जो है वो सप्लाई तो कम होती चली जा रही है, इसकी प्राइस बहुत शूट अप करती जाएगी। जैसे एक ज़माने में $200 का, $20 का या $5 का था और आज देखें वो $1,04,000 का इस वक़्त मौजूद है हमारे सामने। तो पाकिस्तान अगर हर साल भी अगर 4, 5, 6 हज़ार अगर बिटकॉइन अपने पास रिज़र्व कर लेता है और वो सारी बिजली को अपने जो है वो बुक लॉस लॉस को बुक कर लेता है कि वो बिजली जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं या वो जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम किसी तरीके से माइनस में लेके चलें अगले 5 साल तक। तो फिर हम जब 5 साल बाद जाके उस बिटकॉइन को देखेंगे, दोज़ वी आर एबल टू गैदर 15,000 और 20,000 ऑफ बिटकॉइन। नाउ यू कैन इमेजिन कि 20,000 बिटकॉइन की प्राइस उस वक़्त अगर ये चला जाता है 5 लाख, 6 लाख डॉलर का, सो वी कुड हैव ईज़िली 30 बिलियन। हमारे पास इतने बिलियन डॉलर्स आ जाएँगे कि हम वो सारे पिछले जो खर्चे होंगे वो सब हम अदा कर सकते हैं। ये सारे जो हमने लॉसेस बर्दाश्त किए थे पिछले वो सारे हम कवर अप कर सकते हैं। तो दैट वुड बी द एजेंडा। आई थिंक दैट शुड बी द एजेंडा ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। मेरे ख़्याल से वो इस पे सोच रही है इस पे काम करने का। तो ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट ये था कि ट्रेडर को लेकर आएँ टैक्स नेट में। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि माइनिंग की तरफ चले जाना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जाके काम कर किया जाए और आईपीपीज़ के ज़रिए बिजली ली जाए ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अपने पास कुछ क्रिप्टो रिज़र्व बना सके, स्पेशली बिटकॉइन की। तीसरा आ जाते हैं वो है ब्लॉकचेन। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में अब तक आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स को ट्रेन कर रही है, ब्लॉकचेन डेवलपर्स के ऊपर काम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है या उनको कोई ऐसे ठेके मिल जाते हैं बाहर से, जिसके बाद वो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। इंडिया इज़ लीडिंग राइट नाउ, अदर कंट्रीज़ यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ आर लीडिंग राइट नाउ, बट पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया इसमें। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, वहाँ पे दे मेजॉरिटी को तो पता ही नहीं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, बिटकॉइन का नेटवर्क कैसे काम कैसे करता है। लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब हम देखें कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज आ गई, जैसे हम सॉलिडिटी की बात करें इथेरियम की, या हम अपने ये जैसे सुई नेटवर्क है, सोलाना है, ये सारी अपनी जो अपनी-अपनी लैंग्वेज यूज़ करती हैं और इनकी डिमांड दुनिया भर में इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ पर अपने पाकिस्तान में रहते हुए हम अपनी एक लेबर जो हमारे ख़ास तबका है, जो सॉफ्टवेयर से डेवलपर से जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मुंसलिक है, हम उनको ट्रेन करें, सरकारी सतह पे करें, रियासती सतह पे करें, उनको ट्रेन करें। उनको चाहिए कि वो यहाँ पे दफ़्तर खोलें, वो उनको लाइसेंस दिया जाए। तो पाकिस्तान में भी ये काम बहुत बाकी है और इसमें अभी तक किसी ने शुरुआत ही नहीं की है। अगर किए भी होंगे तो वो 1 या 2% से ज़्यादा भी नहीं हुआ होगा और उसका इन्फ्लुएंस मुझे नज़र नहीं आता पाकिस्तान में। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है जो हम फिल कर सकते हैं आइंदा 3 से 4 साल के अंदर-अंदर। तो ये 3 पहलू देखे गए हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के। नंबर 1 इज़ ट्रेडर, जो आपके 2.5 करोड़ है उनको टैक्स नेट में, दूसरा माइनिंग है और तीसरा ब्लॉकचेन कंपनीज़ है जिनको यहाँ पे लाइसेंस दिया जाना चाहिए। उनमें एक्सचेंजेस भी आ जाएँगी, उनमें हेज फंड कंपनीज़ भी आ जाएँगी। तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि उसने अपनी कुछ इंडस्ट्री में जहाँ पर वो गैप्स आ गए, जहाँ पर वो फुलफिल नहीं कर पाए, क्रिप्टो में उनको एक चांस नज़र आ रहा है और उसके लिए आपने देखा कि अभी डब्ल्यूएलएफ कंपनी खुद यहाँ पर उसने आके विज़िट किया पाकिस्तान में, वो 3 नुमाइंदे उनकी तरफ से आए थे। जो ट्रम्प फैमिली का भी हिस्सा है उनमें से 2 लोग। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक वो जो है वो पाकिस्तान को लाना चाह रहे हैं इस वाले स्पेस के अंदर, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो मेरे ख़्याल से तो ये इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लेना चाहिए हमें और इस पर हमें गौर-फ़िक्र करना चाहिए। बल्कि मैं आपको क्या मिसाल दूँ, इंडिया तो खुद परेशान हो गया कि यार ये पाकिस्तान के पास कहाँ से पहुँच गए और उनके एंकर, उनके जो कुछ ऐसे प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कशन की जा रही है कि पाकिस्तान इज़ मूविंग
is playing a smart role right now in cryptocurrency and blockchain with the help of USA. तो ये भी एक बड़ी एक पंच लाइन जा रही है मार्केट के अंदर कि भाई बाकायदा बाइनेंस का सीईओ आके यहाँ पर आके उसको क्रिप्टो का एडवाइजर बना दिया गया। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। तो इंडिया को इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है और उनको जेलसी भी फ़ील हो रही है कि यार अभी तो उन्होंने कुछ शुरू भी नहीं किया और इस हद तक उन पर जो है वो नज़र करम की जा रही है और हम इतने अरसे से 2 साल से हम जो है हम काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में, अभी तक हमें जो है उस कंपनी ने हमसे आके बात नहीं की है। तो मेरा ख़्याल से ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। हारून साहब, इतना आपने मुफस्सल और ज़बरदस्त ये इसकी मतलब आगाही की है। आपकी पहली बात, टैक्स नेट पे तो मैं आपसे 110% मुत्तफ़िक हूँ, बिकॉज़ इट्स द वेल्थ कंपोनेंट, ये बहुत अच्छा होगा। और मैं 210% आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स एंड स्किल एम्पावरमेंट, अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, फ्रीलांसिंग, इन सब में जो है, प्लस स्टार्टअप्स, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है। थोड़ा-सा जो मुझे फ़िक्र होती है वो इस बात पे कि ये जो माइनिंग, इसमें कंपटीशन जो है दुनिया में, अगर आप इसका मुसाबकती जायज़ा लें, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट प्लेसेस दैट पायदारी और माहौलियाती तनाजुर से देखें और फिर इसकी कीमत के लिहाज से भी देखें और हमारे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के लिहाज से भी देखें। आइसलैंड uses the heat generated from these to heat the country. It's a frozen country. Paraguay has the largest hydropower, free मुफ्त की बिजली to do all of this, non-stop. क्या हम कोयला जला के ये करना चाहते हैं और उसको पायदारी के उस तनाजुर में देखते हुए, does it really make sense to compete in the mining? If you really believe in the price of Bitcoin rising, wouldn't it be better simply to buy and hold it in a wallet? Why would you do the mining process? Just acquire it and stash it in your wallet for the future. क्या कहेंगे आप इस पे? अच्छा, बाय करने के लिए यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज़ वंस यू माइन द बिटकॉइन यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। बट वंस यू बाय द बिटकॉइन यू बेसिकली लॉक योर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हमेशा से की जाती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ लाइक ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रेटजी, दे आर होल्डिंग बिटकॉइन राइट नाउ एंड दे हैव half of million of Bitcoin each company right now. बट एज फार एज द कंट्रीज इज कंसर्न, ये तो हम बात कर सकते हैं जब कोई आप किसी अगर हम बात करें किसी भी कंट्री के हवाले से, तो वहाँ पर ये चीज़ जो सूट करती है वो माइनिंग के हवाले से सूट करती है। बिकॉज जो बाकी फैक्टर आ जाते हैं विच इज कॉल्ड लैंड फैक्टर आ गया, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया, इसके अलावा वहाँ का टेम्परेचर है वो बड़ा काउंट करता है, मेजर करता है। सबसे जो असल चीज़ है वो एफिशिएंसी, जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आप उसको कोयले पे लेकर आए, आप उसको एल सल्वाडोर की तरह उसके वॉल्केनोस की जो हीट इरप्ट हो रही है उससे आप एनर्जी को कन्वर्ट करके आप उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाएं उसको, या हमारे पाकिस्तान में इफ वी आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ लार्ज नंबर्स ऑफ सोलर पैनल्स अक्रॉस पंजाब, अक्रॉस सिंध, क्योंकि देखिए वहाँ पर तो कोई मसला नहीं, जहाँ ज़्यादा हीट अप का, जहाँ ज़्यादा ऐसे कॉरिडोर बनते हैं जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती है, सो वी कैन मैनेज इट वेल, वेरी वेल। क्योंकि इसमें तो है ज़रा लंबी रेस। एज़ फार एज़ हम बात करें जिसकी आपने बात की, उसकी मिसाल सिर्फ़ एक मिलती है, दैट इज़ भूटान। भूटान इज़ बाइंग बिटकॉइन, लेस माइनिंग बिटकॉइन, और उसके पास अभी ये हालात हैं कि दे भूटान कंट्री इज़ होल्डिंग 1.6 1.6 बिलियन और 1.78 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन ओनली। बाकी भी और करेंसी उसके पास हैं, तो तकरीबन कोई 33% ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन द जीडीपी बाय क्रिप्टो रिज़र्व। जो आप बात कर रहे हैं बेसिकली वो क्रिप्टो रिजर्व की आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि वी शुड बाय और वी शुड इन्वेस्ट इन इन माइनिंग पर्पस। माइनिंग का मैंने आपको एक सिंपल बता दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसे जगह, ऐसी लैंड है जहाँ पर आपको टेम्परेचर का इशू ना हो, बिजली आपको 24 घंटे हो, और जितनी ज़्यादा आप बिजली कंट्रीब्यूट करेंगे इन 130 टेरावाट, यू विल बी एबल टू गेट दैट परसेंटेज ऑफ बिटकॉइन आउट ऑफ द ईयर। आप इतना जाके उसमें से हासिल कर सकते हैं 164,000 ऑफ बिटकॉइन। तो ये 2 अलग-अलग पहलू में देना पड़ेगा कि इसमें क्या फिज़िबिलिटी बनती है, बिकॉज़ चैलेंजेस तो यू विल सी सो मैनी चैलेंजेस इन पाकिस्तान, कि क्या इसमें लोकल गवर्नमेंट आएगी, क्या इसमें फेडरल गवर्नमेंट आएगी? क्योंकि जब लोकल गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से देखेगी इसको, जैसे केपीके है, वहाँ का टेम्परेचर कुछ और है। आप बात करें सिंध की, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है। लेकिन अगर आप सिंध की बात करें, वी कैन मैनेज अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर पैनल्स अक्रॉस साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, कुछ ऐसे एरियाज साउथ पंजाब के जहाँ पर आपके पास, आपको पता है वहाँ पे सोलर पैनल्स के साथ लगाया जाए तो वहाँ पे आपको बिजली अच्छी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन फाइनली वी हैव टू सी इन माइनिंग बिटकॉइन, इफ वी आर सीइंग लेस देन 10 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट, दैट वुड बी फिजिबल। अदरवाइज तो ये 40 रुपए के तो बारे में नहीं आती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। जहाँ तक बात है खरीदने की, वी आर नॉट हैविंग, हमारे पास अपने फंड्स ही नहीं है कि हम बिटकॉइन हम खरीद सकें। ठीक है,
लेकिन अगर हम बिटकॉइन माइन करने के लिए गवर्नमेंट अपने पास से कुछ कुशन दे दे हमें, जो दे सकती है, जगह दे दे या कोई और ऐसा हमें बिजली का दे दे हमें रेट, ताकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चले जब इसके अंदर, सो दे कैन मैनेज इट वेरी वेल। और वो अपना ये ना सोच कर आए कि हमने 5 साल करनी है माइनिंग, वो अपना सोच कर आए कि हमने अगले 20 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं इन क्रिप्टो रिजर्व। तो फिर हारून साहब ये फरमाइएगा थोड़ा सा ऑन द इन्वेस्टर सोफिस्टिकेशन पाकिस्तान में। मेरा तो अंदाज़ा ये है कि जो मेन स्ट्रीम कह लें, जो लार्जर करेंसीज इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, बिटकॉइन हो गया, ईथर हो गया, सोलाना हो गया, इस किस्म के एसेट्स में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी रही है। ये मेरी कयास रही है, लेकिन आप चूंकि प्रैक्टिशनर हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, डाउज, एनएफटीज, इन चीज़ों में भी क्या पाकिस्तानियों ने शिरकत की है, क्या दिलचस्पी ली है, या इसको एक सिंपल पोर्टफोलियो की तरह देखा है कि जी बिटकॉइन ले लो और उसमें बैठ जाओ। और इस सवाल का एक और भी पहलू ये है कि मेरी जो 7वीं किताब थी वो एनएफटीज पे थी और 8वीं किताब वो डाउस पे थी, तो मेरी एक ज़ाती भी बहुत दिलचस्पी है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या आपने सुना है प्रैक्टिशनर से कि वो इन चीज़ों में भी शिरकत कर रहे हैं, या सिर्फ वो मेन्स बिग वंस में आए हुए हैं? अच्छा, ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि देखें इसमें फिर आ जाती है थोड़ी-सी समझदारी की बात। एज़ फार एज़ एनएफटीज़ आर कंसर्न्ड, एनएफटी को बाय करना, सेल करना स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइटली टेक्निकल, उसमें थोड़ी-सी आपको यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर मुझे लगा कि शायद थोड़ा-सा चैलेंज मुझे नज़र आया पाकिस्तानी अवाम में कि वो इसको किस तरीके से, बहुत कम परसेंटेज होगी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया है। लेकिन अगर हम बात करें डाउ की, डाउ का थोड़ा-सा अब ये कि पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो वो शायद ओल्ड उसमें चला गया है। जिस तरह प्राइवेसी कॉइन एक ज़माने में आए थे 2016 में, आपको याद होगा मोनेरो, बहुत सारे हार्ड फोर्क हुए थे, अराउंड कोई 14-15 हार्ड फोर्क हो चुके हैं बिटकॉइन में अब तक। उनमें से 4-5 तो ऐसे हैं जो अभी तक प्राइवेसी कॉइन में चले गए, जैसे ज़ी कैश है, ज़ेन है, इसके अलावा आपका मोनेरो था, आपका वर्ज आपका था। दीज़ आर ऑल प्राइवेसी कॉइन्स, जिसका आजकल इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है। अगर हम बात करें एआई कॉइन की, एआई टोकन की, एआई एजेंट की, वेब 3 की, ज़ीरो नॉलेज सिंक्रोनाइज़ की बात करें, इसके अलावा डीप इन की बात करें, इसके अलावा रॉस की बात करें, दीज़ आर द न्यू कैटेगरीज़ अपकमिंग राइट नाउ। अच्छा, जहाँ तक मैंने देखा ना एनएफटीज़ का, एनएफटी शायद इतनी जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाया ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट को भी। बट अगेन ठीक है, कुछ जगहों पे उसने, जहाँ उसका अपना टाइम था, स्पेशली इन 2021 व्हेन मीम कॉइन स्टार्टेड pumping in the market, I saw the meme coin का जो एनएफटी का जो था ना बेसिकली, वो सारा का सारा मीम कॉइन की तरफ आना शुरू हो गया है, बिकॉज़ मीम कॉइन इज़ वेरी ईज़ी टू बाय, ईज़ी टू सेल। मीम कॉइन के कुछ अपने जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव जो है वो भी एस्पेक्ट्स हैं। इसके पीछे कोई फंडामेंटल होते नहीं है, माँ सिवाय के कोई ऐसी कोई लेगेसी मिल जाए आपको, या कोई इवेंट हो आपका, या कोई ऐसा चीज़ हो जिसको आप यादगार रखना चाह रहे हैं। तो एनएफटी को ट्रांसफ़ॉर्म किया है मीम कॉइन ने। दिस इज़ माय ओपिनियन। और मुझे जो नज़र आया है कि इसमें जो ज़्यादा जो रोल प्ले किया है वो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया है इसको। ज़्यादातर वहीं से ये मीम कॉइन का आगाज़ हुआ, बाद में फिर यूएसए आ गया इसमें, जिस तरह आपके पास ये शिबा इनू था, आपके पास ये डोज कॉइन था, उसकी बुनियाद वहीं से डाली गई है। तो अब आने वाले दिनों में देखना है कि ये एनएफटीज़ पे तो शायद कम होगा फ़ोकस, लेकिन मीम कॉइन पे ज़्यादा होगा, रॉस पे ज़्यादा होगा, एआई टोकन पे ज़्यादा होगा, वेब 3 वाले टोकन पे ज़्यादा होगा। डाउ का तो अपनी जगह पर है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, एक उसका एक एलिमेंट आता है नज़र, लेकिन उसकी परसेंटेज अब इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। ठीक है। तो एक फिर आखिरी सवाल अगर आप बयान कर सकें इसका जवाब, कि क्रिप्टो करेंसीज इन्होंने एक दुनिया अलग से बना ली है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम। 2008 में आपको क्राइसिस अच्छी तरह से याद होगा, उसी के पस मंज़र में ये सब कुछ आया था कि देखो, अगर ये सिस्टम तुम चाहते हो, पुराना वाला सिस्टम देख लो और उसकी क्या हालत है, कितनी करप्शन है वॉल स्ट्रीट पे, ये वो। और फिर उन्होंने कहा कि कम से कम हम कोशिश करते एक नई चीज़ बनाने की। लेकिन जब भी क्रिप्टो विंटर्स आई हैं, 2 तो मुस्तनद क्रिप्टो विंटर्स आई हैं, थोड़ी-सी ठंड परेड हो गई थी। तो लोग सोचते थे कि अब हमारा इसमें कोई बचाने वाला नहीं, कोई चारा नहीं, देयर इज़ नो हायर मॉनेटरी अथॉरिटी टू सेव अस। जिस तरह एफटीएक्स के जो लूजर्स थे वगैरह, उनको ये बहुत नुकसान हुआ। अब अगर पाकिस्तान जैसे माहौल में, जहाँ आप देखिए कि देयर इज़ वेरी टाइट बैंकिंग रेगुलेशन, वी हैव नेवर हैड अ प्राइवेट बैंक फेलियर इन आवर हिस्ट्री in 70 plus years. That's because of the good regulation of the state bank. If something like this were to happen in a Pakistani context, खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा केस हो जाता है और पाकिस्तानी ज़्यादातर, मतलब उसकी अक्सरियत जो नुकसान नुकसान पहुंचने वालों की है वो पाकिस्तानी हो, तो किसके पास जाएंगे, किससे रुजू करेंगे? उस टाइप के बहरान को आप कैसे, मतलब
फ़र्ज़ करें, तो आप कैसे देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि क्रिप्टो करेंसी की जहाँ तक आप बात करें, नोबडी इज़ ओनर इन द क्रिप्टो करेंसी। इट बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंडर, रिसीवर, माइनर एंड नोड्स, ठीक है? इसमें कोई किसी एक आम आदमी का इसमें रोल नहीं है। देयर इज़ नो सेंट्रलाइज़ेशन, देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी, देयर इज़ नो सेंट्रल बैंक। तो पहली बात तो ये कि इन इंस्टीट्यूट का काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है? हाँ, ये इंस्टीट्यूट आपके एफबीआर, एफआईए, एसईसी, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट, इन इदारों की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर आएगी जब वो अपने सिस्टम में सिस्टम को लेकर आएँगे। लेट्स सपोज़ इफ आई एम पासिंग और इफ आई एम सेंडिंग यू यूएसडीटी, ठीक है? टेथर मैं अगर आपको दे रहा हूँगा, डॉक्टर साहब को अगर मैं टेथर पास ऑन कर रहा हूँ, वो टेथर अगर आपके उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप उस सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, तो उस सिस्टम के ऊपर जो ट्रांज़ैक्शन हैश हो जाएगा, देन यू कैन रेगुलेट इट। अदरवाइज़ आप किसी और चीज़ को रेगुलेट, बल्कि आप इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, इसको अपने एक ट्रांज़ैक्शन हैश को आप बेसिकली ज बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रांज़ैक्शन इफ इट कम्स इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिस्टम और इस एनी अदर इंस्टीट्यूट सिस्टम। क्योंकि देखिए, इसके पीछे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। एज़ फार एज़ ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो कंप्लायंस की या इसकी बात कर रहे हैं, रेगुलेशंस की, ये अप्लाई होती है सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे, लाइक बाइनेंस, Kraken, Coinbase, Gate.io, Bitget, Bybit, एफटीएक्स, ये वहाँ पे अप्लाई होती है। उनको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट एज़ फार एज़ अभी आपने डाओ का नाम लिया, एज़ फार एज़ डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस आर कंसर्न्ड, जहाँ पर लाइव हो रहे होते हैं, आपके पास मीम कॉइन या कोई भी टोकन या कोई भी ऐसी चीज़ जब लॉन्च हो रही होती है, वो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे लॉन्च हो रहे होते हैं, जहाँ पर ये प्लेटफ़ॉर्म आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं, लाइक pump.fun हो गया, फोटोन हो गया, आपका यूनिस्वैप हो गया, आपका पैनकेक स्वैप हो गया आपका, ठीक है? और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जिस तरह 4.me हो गया, जो बीएनबी को करता है सपोर्ट। ऐसे बहुत सारी आपको डिसेंट्रलाइज़ नज़र आएँगी, यहाँ पे तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो ये तो एक डिस्क्लेमर चलेगा इन्वेस्टर को कि भाई, नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, uh, the amount you are putting into investment, the amount which you can suffer your loss, इतना करो कि तुम लॉस बर्दाश्त कर सको। ये तो अवेयरनेस, ये तो आगाही करनी पड़ेगी। जब ये एक्सचेंजेस आएंगी पाकिस्तान में और इनके ऊपर अगर कोई इस तरह के केसेस बनते हैं जिसमें आपके जो है वो टेरर फाइनेंसिंग की होती है बात, मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, तो गवर्नमेंट कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इन दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसमें तो गवर्नमेंट का रोल नजर आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रलाइज की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो इस पर कोई ऐसी इजारादारी किसी की नहीं है कि आप उसको रोक सकें। ये तो आवाम की ज़िम्मेदारी है या उसके आस-पास के लोग मुंसलिक हों कि भाई जब वो इन्वेस्टमेंट करें तो वो पढ़ें, उसको देखें। जैसे मैं खुद देता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खुद एज़ एन एडवाइज़र अपने लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको पढ़ो, उसको समझो, उसके अंदर कौन-कौन से सिक्योरिटी रिस्क हैं, उसमें कोई लूप होल तो नहीं है, उसमें बाय सेल टैक्स तो नहीं लगा दिया, उसमें व्हाइट लिस्ट तो नहीं आ रही है। उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे आजकल मीम कॉइन में सीटीओ का वर्ड आ रहा है, कम्युनिटी ने टेक ओवर किया नहीं किया। पता चला कि 50% मार्केट में जाके जो है वो फाउंडरी, मतलब जो उसके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने जाके डंप कर दिया। इस पर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, इसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके पास डिसेंट्रलाइज़ के ऊपर आ रहे होते हैं। जब हम बात करेंगे कि ये सारी एक्सचेंजेज़ जब पाकिस्तान में आएँगी, वहाँ पर आपके पास ये सारे इंस्टीट्यूट आएँगे कि भाई कौन-कौन लोग हैं जो आज जाके इन्होंने शाम में जो अपना कैपिटल गेन लिया है, तो उनके ऊपर टैक्स अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट को वो सारा डेटा मिल जाएगा उनको कि भाई इतने इन हो रहे हैं, इतने आउटफ्लोज़, इतने इनफ्लोज़ आ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। तो वो उसको वहाँ पर जाके वो कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उस जगह पे देखा जाए तो बहुत सारी, जैसे बाइनेंस यूएस की बात करूँ, सो मैनी टोकन, सो मैनी कॉइन्स आर नॉट लिस्टेड ऑन बाइनेंस यूएस, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको मना किया हुआ है। एज़ फार एज़ ग्लोबल बाइनेंस इज़ कंसर्न, वहाँ पे तो सारे कॉइन, सारे टोकन आ जाते हैं जो भी बाइनेंस चाहती है। उसपे गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का कोई उसमें जो है वो रोक-टोक नहीं है। लेकिन बाइनेंस यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सर्टेन लिमिट्स हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी लिमिटेशंस लगा दी गई हैं कि बहुत सारे टोकन, बहुत सारे कॉइन आपको नज़र ही नहीं आएँगे बाइनेंस यूएस के ऊपर, व्हिच इज़ द एग्जांपल ऑफ government regulatory bodies and government control over the exchange, especially the centralized exchange. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हारून साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके साथ इतनी ज़बरदस्त और मुफस्सिल गुफ्तगू हम कर सके। थोड़ी-सी पेचीदगियों को भी हमने देखा। फ़िलहाल जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो इसका इर्तिका हुआ है, इस पे आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। तो मैं आपका मशकूर, और मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन और सामईन इस पे गौर फरमाएँ कि अभी ये दौर बदल रहा है और जो हमारा फ़ाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का, इसमें बेशुमार इनकाइस हैं। कम से कम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, और पाकिस्तान में पुश और पुल फैक्टर्स जिनकी हारून साहब ने आगाही की, वो ज़रा ज़्यादा शदीद थे। इसकी वजह से पाकिस्तान अब बहुत आगे आ गया। जैसे सोलर में यकदम ही सबसे आगे आ गया, उसी तरह क्रिप्टो में भी बहुत आगे आ गया। तो हम हारून साहब से भी रुजू करेंगे और क्रिप्टो पे बेशुमार और भी प्रोग्राम्स करेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। तो बहुत शुक्रिया आपका।